उसकी तो बेसिक फैसिलिटीज के लिए हम आज रो रहे हैं। भाई फलाने गांव में सड़क नहीं, फलाने गांव में पानी नहीं, फलाने गांव में 2 खंबे हैं वो लकड़ के हैं, वहां पे आप जो है वो सिमटी खंबे लगा दो। तो आप बात करते हैं कि वहां पे इफेक्ट नहीं होगा। जनाब उसका बेड़ा तो पहले से ही गर्क कर रखा है इन्होंने। और इस वक्त 370 की एब्रोगेशन के वक्त या बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट के वक्त जो लोग लड्डू बांट रहे थे, शायद इनका जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा वो ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर बेल्ट के इलाकों से ताल्लुक रखने वालों से बड़ा नेशनलिस्ट इंसान जो है वो हिंदुस्तान में मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि वही लोग हैं जिनको इधर से भी मार पड़ती है और उधर से भी मार पड़ती है। अजब तमाशा है चारा घरों की महफिल का, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। और इन्होंने गले लगा करके हमारे छाती पे, हमारे पेट में छुरा। सर सईद अहमद खान ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है ये खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुस्लिम इसकी 2 आंखें हैं। हमने इन आंखों की बिनाई को जो है वो बहाल रखना है। आज तक जो गलतियां इस सोसाइटी के वो ग्रुप जो उस वक्त 370 की एब्रोगेशन के वक्त या बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट के वक्त जो लोग लड्डू बांट रहे थे, शायद इनका किरदार अगर उस वक्त जाग गया होता तो आज हमें इस डिबेट पे, इस टॉपिक पे बहस ना करनी पड़ती। आपने पीर पंजाल की बात की, मैं आपको ये कहूं कि पीर पंजाल को तो पहले ही जो है उसके साथ सुतेला सलूक किया गया है। पीर पंजाल तो पहले ही किसी नक्शे पे नहीं है, उसको तो हम किसी सिस्टम पे लाने के लिए आज फरियाद कर रहे हैं। उसको आज हम पीर पंजाल और चनाब वैली, चनाब बेल्ट को तो आज हम उसकी तो बेसिक फैसिलिटीज के लिए हम आज रो रहे हैं। भाई फलाने गांव में सड़क नहीं, फलाने गांव में पानी नहीं, फलाने गांव में 2 खंबे हैं वो लकड़ के हैं, वहां पे आप जो है वो सिमटी खंबे लगा दो। तो आप बात करते हैं कि वहां पे इफेक्ट नहीं होगा। जनाब उसका बेड़ा तो पहले से ही गर्क कर रखा है इन्होंने। और जो कुछ बचा कुचा था, जो लोग किसी सिस्टम में अवेल अपने आप को कर रहे थे, उनका बेड़ा गर्क जो है ये 5 सितंबर को, 5 अगस्त 2019 को इन्होंने कर दिया। तो अब इनका सीधा सीधा डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो तो बॉर्डर बेल्ट्स पे या जो लोग फाफलंग एरियाज में रिजाइड कर रहे हैं उन पे तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ये। अच्छा, ये बिल्कुल पीर पंजाल में अगर ये स्टोर खुलते हैं तो वहां पे लोग एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू में जैसे हमको देखने मिला, पहले तो हमें एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यहाँ से बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगी, लेकिन आजकल तो बस सिस्टम उल्टा हुआ है। अभी तो यही चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जम्मू वालों की जा रही है, लोग रोडों पे आ चुके हैं। कॉमर्स मैं आपको फेस्टिवल बताऊं आप कि देख लो, इसमें ट्रेडर्स देख लो। मैं आपको बताऊं कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी बात से आप इस पे तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो 2 पैनलिस्ट मेरे सीनियर भाई जो हैं वो इस पे एग्री करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो कसूरवार जम्मू कश्मीर की आवाम भी है। हम लोग भी इस पे कसूरवार हैं। उसका रीजन ये है कि जैसे 2014 में हम मरकज की सरकार को हमने पहचाना, उनके तमाम दावों को, तमाम वादों को हमने परख लिया। उसके बाद बीडीसी इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस होते हैं, और फिर वही जम्मू का नौजवान, फिर वही जम्मू का बुजुर्ग, फिर वही जम्मू का शायरी, मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूं, फिर हम तमाम लोगों ने जो है इन्हें डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन में बीजेपी को वोट किया। और ये आज वही जमात है जिसने हमारा उस वक्त बेड़ा गर्क किया था और आज फिर से उसी मुहाज पे हमें खड़ा कर दिया लाके। तो रिस्पॉन्सिबल तो हम भी हैं, ये हमें भी मानना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके इस पैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मुत्तहिद होंगे तो ठोकर को जमाना होगा, मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा अपना वजूद। हमारे पास आज भी एक मौका है, हमें इन मौकों को अभी भी गनीमत समझना होगा। अभी भी हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज ना करें, अपने असूलों को पक्का रखें, आज भी हमारे पास एक सुनहरी मौका है कि आज भी हम अपने रियासत की, क्योंकि अभी भी आज भी मैं इसको रियासत कहता हूं क्योंकि अभी भी मैटर जो है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट है, मैटर सबजुडाइज है। अभी भी जो है मैं इसे रियासत का दर्जा ही कहूंगा। अभी भी हमारे पास सुनहरी मौका है कि अगर हमने अपनी पहचान, अपना वकार जो है वापस लाना है तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। शराज साहब, आपके पास आता हूँ। आपने इसमें इसी इशू को लेकर बहुत से प्रोग्राम भी किए, बहुत से बीडीसी, डीडीसी और बहुत से एक्स लेजिस्लेटिव से आपसे मिले, उनसे आपकी बातचीत होती रही। तो क्या लगता है इस चीज को लेकर उनका रवैया क्या था? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें शराज साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि और इलाहाबाद की बात करें आप, वो अब जैसे नए पीआरआई का सिस्टम जो है वो बिल्ड हुआ तो अब डीडीसी के इलेक्शन आए। जब भी कोई इलेक्शन आता है, कोई भी इंतहाबी मुहिम जो है वो शुरू होती है, उसका बिगल बजता है, तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं हमारे इलाके के, मैं पीर पंजाल की बात करता हूँ, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो पहले जो है वो अपने इक़्तिदार में रहे हों या फिर नए लोग जो नए चेहरे सामने आते हैं,
मुख्तलिफ जमातों के, मुख्तलिफ रहनुमाओं के या फिर आज़ाद उम्मीदवार भी जो खड़े होते हैं उनके भी जो है मुख्तलिफ चुनावी मंशूर जो है वो सरेआम मंजर आम पे आते हैं। और हर एक कैंडिडेट के चुनावी मंशूर में जो है, मैं इस बात को आप तवज्जो से सुनिएगा सुनील सर भी और बाकी के पैनलिस्ट भी, कि जब भी कोई जो इंतहाबी मुहिम में जो हिस्सा लेने वाला उम्मीदवार जब सामने मैदान में आता है, मंजर आम पे आता है, तो जितनी भी मेरी उम्र रही है जब से मुझे सिस्टम का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने ये एनालाइज किया है कि मैक्सिमम जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, तमाम के चुनावी मंशूर में, तमाम के इलेक्शन मैनिफेस्टोज में सिर्फ कॉमन चीज होती है कि जनाब हम आपको बिजली, पानी, सड़क जो है ये मुहैया करवाएंगे। पहले जो है वो हम फिल्म में सुनते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है, लेकिन आज उस चीज से आगे जाके पानी, बिजली और सड़क जो है वो सब कैंडिडेट्स के चुनावी मंशूर में ये बात जो है वो सरे फहरिस्त होती है। अब जो उसमें जीतता है, जो इक़्तिदार में आता है, जो उसमें जीत हासिल करता है इलेक्शन में, उसके बाद वो सड़क, वो बिजली, वो पानी जो है वो अगले इलेक्शन तक बिल्कुल मखसूस उन्हीं हरफों में जो है वो रख दिया जाता है। और वही पोस्टर जो 2014 में या जो 2000 मिसाल के तौर पे 2008 में निकलता है, उसी पोस्टर को जो है सिर्फ 2014 की जगह 21 लिखा जाता है, और वो पॉइंट्स जो हैं, वो एजेंडाज जो हैं वो 2008 या 14 के बिल्कुल उस पोस्टर में सेम रहते हैं। फिर से वही वोटर हमारा, फिर से पीर पंजाल का वही जो गरीब शख्स है, डोन टोडन जो एरिया में रिजाइड कर रहा एक गरीब मजदूर है, वो फिर से 2021 में उठता है, फिर उसी शख्स को वोट देता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार इस शख्स को हमारे साथ इंसाफ, इस उम्मीदवार को हमारे पर रहम करने की जो है वो सोच आ जाए, कहीं से इस पर खुदा जो है वो रहम कर दे, तो हमारे जो ये 2008 की दरीना मांग थी वो शायद पूरी हो जाए। आज भी आप देखो, सुनील साहब ने बात की, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी पूरी बात को जो है कंप्लीट होने देंगे। सुनील साहब ने बात की कि 370 और 35A एब्रोगेशन में। आपको बताऊं माजिद साहब, आज जम्मू में हम कैमराज के आगे, हम यहाँ पे जो क्रीमी लेयर है सोसाइटी की, जैसे हम अब हाई कोर्ट की बात करें, हम दिन को हाई कोर्ट में होते हैं तो क्रीमी लेयर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है, सुनील साहब जैसे मतलब एक बुद्धिजीवी शख्सियत के साथ बैठने का मौका मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें इन चीजों की नॉलेज रहती है कि भाई आज हमारी सोसाइटी में, आज जम्मू में ये हो गया, आज ये आर्टिकल बन गया, आज ये डेवलपमेंट हो गई, आज ये अमेंडमेंट हो गया। मैं आपको बताऊं, आप चले जाएं पीर पंजाल के किसी दूर दराज इलाका में, आप चले जाएं मुगल रोड के आसपास के जो एडजाइनिंग एरियाज हैं, चंडीगढ़, मरहोट, अपने मेंढर में आप चले जाएं, वहां पे एक दूर दराज जो बिल्कुल पहाड़ पे एक जो गरीब मजदूर रह रहा है, आज आप उसको जाके पूछें, उसकी सेम वही प्रॉब्लम है जो एब्रोगेशन से पहले थी, और आज भी, आज की डेट में भी उसकी वही प्रॉब्लम है। उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 370 टूटे, 371 आए या कोई अमेंडमेंट हो, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज जो है ग्राउंड पे वो आज की वैसी जो है वो फेलियर है। रोड की जो है पैथेटिक कंडीशन है, हर जगह पे आप देखें, लोगों को राशन दस्तयाब नहीं। इन लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पे 3 इश्यूज हैं जी, भारत माता की जय, जो बोलेगा वो ठीक है, बाकी के सारे एंटी नेशनल हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा वो ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि बॉर्डर बेल्ट के इलाकों से ताल्लुक रखने वालों से बड़ा नेशनलिस्ट इंसान जो है वो हिंदुस्तान में मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि वही लोग हैं जिनको इधर से भी मार पड़ती है और उधर से भी मार पड़ती है, वही लोग हैं जो रात की तारीखी में जो है हिंदुस्तान का परचम उठाए खड़े हैं। आज उन्हीं लोगों को जो है ये एंटी नेशनल का टैग लगाते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन लोगों के लिए बेसिक प्रायोरिटीज पे तो ये काम होना चाहिए था, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं आप उनको फुलफिल करें, लेकिन लोगों का ध्यान जो भटकाने के लिए, लोगों को इस तजब्जुब में डालने के लिए, लोगों को इस परेशानी से निकालने के बजाय उल्टी नई नई परेशानियों में जो है ये डालने का काम जो है कर रही है मरकजी सरकार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अभी भी, मैंने पहले फिर से कहा कि अभी भी हम इस चीज को गनीमत समझें कि अभी भी सुनील साहब जैसे जो लोग हमारी सोसाइटी में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। खासकर जम्मू की बात मैं करूंगा, जम्मू डिवीजन की बात करूंगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, प्रॉपर जम्मू जिसे ये स्मार्ट सिटी कहते हैं। आज भी इन इलाकों में ऐसे वो लोग हैं जो एक कंजीनियल अप्रोच, एक कंजीनियल ट्रैक, एक बड़ा सिग्निफिकेंट अप्रोच, एक बड़ी सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजी, एक पॉजिटिव अप्रोच जो है हमारे आज के नौजवानों को, और वो लोग जो आज ब्लाइंड आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, उनको समझाकर एक सीधी जो दिशा है वो दिखा सकते हैं। आज उनके पास मौका है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर आप चाहते हैं हमारी सिविल सोसाइटी, वो पढ़े लिखे लोग, वो इंटेलेक्चुअल क्लास सोसाइटी की जो आज भी ये मादा रखती है, ये जिनके जहनों में आज ये एहसास है कि वो रियासत की पहचान, इसकी वकार को बहाल करना चाहते हैं और एक
बेहतर फ्यूचर की तरफ रियासत को ले जाना चाहते हैं, अगर उनमें ये सोच है तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आयद करता हूं आपके पैनल के जरिए कि वो इन लोगों को समझाएं जो लोग ब्लाइंड आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आपने देखा कि जो राहुल गांधी साहब का विजिट हुआ, मैं स्मार्ट सिटी का मैंने नाम लिया, तो मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी स्पीच में जम्मू में कहा कि मेरा जो ही विजिट हो रहा था गांधीनगर से किसी स्मार्ट सिटी के बोर्ड पे मेरी नजर पड़ी और नजर पड़नी ही थी तो मेरी गाड़ी का टायर जो है वो खड्डे में चला गया। तो यहां से इस चीज का इस कद का, इस लेवल का लीडर जो है, जो रियासत का चीफ मिनिस्टर रहा, यूनियन में, मरकज में उसने अपना जो है वो इक्तदार संभाला, वहां पे अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दी, अगर उसके स्टेज से अगर ऐसी बात जो है वो अया हो रही है तो आप फिर समझ सकते हैं कि जो बेसिक रियलिटीज हैं, जो बेसिक ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। शराज बिल्कुल सही साहब, कहा। रविंद्र राणा जी का एक बयान आया था कि एक जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं देगी। और गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बेइंसाफी हमारे साथ की है कि हमारे ऐसा लगता है कि जैसे हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे। और फिर अवाम ये बोलती है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो फिर सुनील साहब फिर अजब तमाशा है चारा गरुओं की महफिल का, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। और इन्होंने गले लगा करके हमारे छाती पे, हमारे पेट में छुरा घोंपा है। नंबर ये, हम तो अपना एहतजाज जारी रखेंगे, रियासत भी वापस लेंगे, 370 भी वापस लेंगे, स्पेशल स्टेटस भी वापस लेंगे। जब यहां पे चुनी हुई सरकार बनेगी तो ये मेरा वादा है आपसे कि मैं रियासत तो वापस लेकर के रहूंगा और चुनावों से पहले लेकर के रहूंगा। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि मेजॉरिटी हमारी, सबने लास्ट पे एक बात की हिंदू मुस्लिम, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनके उसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हुए ये कहना चाहूंगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को ये कहना चाहूंगा, ये मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि सर सईद अहमद खान ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है ये खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुस्लिम इसकी दो आंखें हैं। हमने इन आंखों की बिनाई को जो है वो बहाल रखना है। आज तक जो गलतियां हुई, जो खताएं हुई, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे हुई, वो पॉलिटिकल पार्ट पे हुई या लोगों के पार्ट पे हुई, हमने उन खताओं को, उन गलतियों को समझना है, खुद को करेक्शन करनी है। वो वक्त भी देखा है, तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज इस वक्त हम इस मुहाज पे हैं कि अगर आज हम अभी भी दुरुस्त हो जाएं, अभी भी अगर हम एक सही ट्रैक अपना लेंगे तो शायद वो सदियों को सजा जो है वो नहीं काटनी पड़ेगी। हमने लम्हों ने तो काट ली, आने वाली सदियां जो है वो शायद खुश हों। लिहाजा हमें इस मौके को गनीमत समझना चाहिए और आज भी वक्त है कि हम सुधरें। ये वसीम, इसकी जिम्मेवारी आप नौजवानों के ऊपर, आपके कंधे के ऊपर है, शिराज के कंधे के ऊपर है और माजिद भाई की जिम्मेवारी है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने इतना अच्छा पैनल रखा और इतनी अच्छी डिबेट करवाई। और मैं व्यूअर्स को भी कहूंगा कि अपने अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं क्योंकि एक हो जाएं तो बन सकता है खुर्शीदो मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।